एक रहस्यमयी प्राणी आकाश से नीचे गिर पड़ा था। सारे सैनिक भाले लेकर उसे चारों ओर से घेर चुके थे। जब एक सैनिक ने भाले से उस प्राणी पर प्रहार किया, तभी उसका सिर बाहर निकल आया था। उसे देखकर सारे सैनिकों के पसीने छूट गए थे। तभी राक्षस ने अपने पंख फैलाए। उसने अपने एक हाथ में बूढ़े राजा को पकड़ रखा था, जिसे सैनिकों ने घायल कर दिया था। फिर राक्षस ने गुस्से में सभी को देखा और अपने पंखों को झटक कर सारे सैनिकों को नीचे गिरा दिया था। इसके बाद राक्षस अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ने लगता है। दूसरे सैनिकों ने जब राक्षस को देखा तो उन्होंने धनुष निकालकर तीरों से हमला शुरू कर दिया था, लेकिन राक्षस ने अपनी बिजली की शक्ति से सारे तीरों को जलाकर कर दिया था, जिसके बाद वो बिना रुके आकाश में उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद बूढ़े राजा को धीरे धीरे होश आने लगा। राजा ने राक्षस से पूछा, तुम कौन हो? राक्षस बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी उंगली उस चादर की ओर इशारा किया जो बूढ़े राजा ने उसे पहनाई थी। चादर को देखते ही बूढ़ा राजा तुरंत उसे पहचान गया था। दरअसल कई साल पहले एक गुफा में हरी चमड़ी वाले एक छोटे दानव का जन्म हुआ था, जिसे छोड़ दिया गया था। बूढ़े राजा को उस बच्चे पर दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने उसे अपनाने का फैसला कर लिया था। राजा अपनी चादर उतारकर उस बच्चे को अपनी बाहों में लपेट लेते हैं। तभी एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया और राजा से बोला, यह बच्चा अभी बहुत कमजोर है। वो व्यक्ति बच्चे को ऐसी जगह ले जाने आया था जहां उसका इलाज और शिक्षा मिल सके। भविष्य में पहचान के लिए उस व्यक्ति ने राजा से बच्चे का नाम रखने को कहा। उस समय आकाश में बिजली गड़गड़ा रही थी, इसलिए राजा ने बच्चे का नाम थंडर रख दिया था। अब राजा को सब कुछ याद आ चुका था। वो छोटा सा दानव जो बचपन में उन्हें मिला था, अब बड़ा और ताकतवर हो चुका था।